फिर बात चल रही थी कि डुप्लीकेशन की, है ना, यानी कि जो चीज आपने सीखी है आप उसको एग्जैक्ट मोड में जब कॉपी करेंगे तो वो पूरी तरह से कॉपी नहीं होता। यानी कि अगर हम व्यक्ति को बता रहे हैं कि भाई ये फला फला चीजें करनी है, ठीक है जी, तो ये इस तरह से होती हैं। आपने वो चीजें बता दी, वो व्यक्ति नहीं करेगा, वो वही करेगा जो आपने बताया। आप उसको बता रहे हैं, वो आगे बताएगा। लेकिन जब आप उसके सामने करके दिखाएंगे तो वो सामने वाले को भी करके दिखाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डुप्लीकेशन। तो ये जो काम है दोस्तों, ये है सीखने का और सिखाने का, और उसके बाद जिसको सिखाया उससे कमिटमेंट लेनी है, उससे वायदा लेना है कि जिस भी व्यक्ति को आप ये सिखा रहे हैं ना, जिसको भी सिखा रहे हैं, उससे वायदा लेना है कि आप आगे भी कम से कम अपने चित्त परिचित में से 2, 4, 10 लोगों को ये सिखाएंगे। अगर ये सीखने सिखाने का प्रोसेस कंटिन्यू रहा तो फिर एमएलएम के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आती है। हमेशा दिक्कत तभी आती है जब एक व्यक्ति सीखने से इनकार करता है, या सीखने के बाद सिखाने से इनकार करता है, या सिखाने के बाद अगले व्यक्ति से वायदा लेने का इनकार करता है कि नहीं भाई आप जो है मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। अगर तीनों में कहीं दिक्कत आती है तो तभी ये बिजनेस जो है बहुत बड़े स्केल पर बहुत बड़े रिजल्ट निकाल पाता है। अक्सर कई लोगों को लगता है मेरे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है तो मैं इस काम को कर लूंगा। दोस्तों आपके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपकी टीम ने काम करना 50-500 लोगों ने मिलकर, क्या वो आप अकेले कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए उन लोगों ने जब 500 लोगों ने मिलकर अपने लिए 2-2 घंटे लगाने, तो आपके लिए 1000 घंटे वन डे के अंदर काम हो जाना, एक सिंगल डे में। आपके पास 1000 घंटे नहीं है, आप टैलेंटेड हैं, बुद्धिमान हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, जो मर्जी आप मान लें, ठीक है जी। 1000 बुद्धिमानों के ऊपर वाले बुद्धिमान आप हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जो काम 500 लोगों ने 2-2 घंटे लगाकर करना है वो आप नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी आप बुद्धिमान है। वो 500 लोगों के लगाए हुए 2-2 घंटे ही आपके 1000 घंटे बनेंगे। उन 1000 घंटों का रिवॉर्ड जो है वही आपका रिजल्ट ऑफ डुप्लीकेशन है। तो इस काम के अंदर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है लर्न करना है, दूसरा जो आपने सीखा है उसको आपने सिखाना है, तीसरा जो आपने सिखाया है उसको नीचे वाले जुड़े हुए लोगों से वायदा लेना कि आप भी अगले वालों को सिखाएंगे। और इस प्रोसेस को जारी करने के लिए हर आने वाला व्यक्ति जो है वो नीचे वाली टीम से वायदा लेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से दोस्तों ये सिस्टम काम करता है। यानी कि ये सिस्टम जो है ये सीखने और सिखाने का सिस्टम है। इसके अंदर ये वायदे लेने का सिस्टम है, ये वायदे देने का नहीं है। आप लोग जब जुड़ते हैं तो इनकम खुद की बढ़ाते हैं, लेकिन वायदे आपसे लेते हैं, जबकि उनको वायदे आपको देने चाहिए कि सर मैं काम करना चाहता हूं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो आप उनको बताएं कि आपको ये करना होगा, तो उनसे आप वायदे लीजिए, ठीक है जी। तो इसलिए ये बहुत सिंपल चीज है कि आप किसी को ये ना बोलें कि मैं तेरा सारा काम मैं कर दूंगा तो घर में आराम से बैठ के खा। अगर इतना ही उसका करना है तो आप खुद का भी तो कर सकते हैं। तो फिर वही बात आती है, ये सिस्टम है लर्न टीच और डुप्लीकेशन का, सीखने का, सिखाने का, फोटो स्टेट कॉपी बनाने का। अपने जैसे लोगों को तैयार कीजिए और फिर आनंद दीजिए और उनको मेंटेन भी कीजिए। और आप हर व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सीख कर करेगा ही, लेकिन आप अपने सिखाने वाले प्रोसेस को लगातार जारी रखिए। पता नहीं कौन सा व्यक्ति सीखेगा और आगे एक अकेला व्यक्ति धूम धड़ाका कर देगा। तो यदि आपको ये दोनों वीडियोस अच्छी लगी हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है जी, तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको अगली नेक्स्ट जो वीडियोस हैं एमएलएम को लेकर वो आपको मिलते रहें और आपको पता लगे कि हाँ ये चीज थी जो मैं नहीं कर पा रहा था, अब मुझे इसको करना चाहिए। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।